वेलकम बैक टू द चैनल वर्ल्ड फुटबॉल स्पेस का। मेरा नाम अनुष है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे फुटबॉल के व्यूज़ रिव्यूज़ एनालिसिस और ऐसी बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू बार्सिलोना लेकर आता रहता हूँ। तो अगर तुम लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो? यू हैव टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज पेंडिंग, दैट इज ड्यू। आज बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ तुम लोगों से बार्सिलोना के स्क्वाड के बारे में, राइट? एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी बार्सिलोना के बारे में, हाउ वुड दिस सीजन वुड गो, और कौन सा प्लेयर हमारे लिए एक्स फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अब सीजन की जो चीज़ें हैं देर एट देयर पीक, राइट? थिंग्स आर सेट। हमारी टीम सेट हो चुकी है, हमारे स्क्वाड नंबर्स सबको एलोकेट हो चुके हैं। नाउ द प्लेयर्स वी नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट इट। रूमर्स क्या हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में, उनके बारे में बात की जाएगी। सो फिक्र मत करो और पेटी बांध लो, अपनी बेल्ट कर लो टाइट, क्योंकि होने लगी है तुम्हारी हवा टाइट। क्योंकि भाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूमर्स, राइट? देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ विच इज़ गोइंग ऑन, फ्लोटिंग ऑन। सो बात करते हैं सबसे पहले बार्सिलोना की स्क्वाड से स्टार्ट करते हैं, राइट? और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप विल मूव फॉरवर्ड। सो अगर बार्सिलोना की स्क्वाड के बारे में बात की जाए, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि तुम लोग देख सको साथ साथ, साइड बाय साइड। सो बार्सिलोना की स्क्वाड की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्क्वाड फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद हम प्लेयर स्टार्ट्स पे भी आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे अभी तक क्या सीन है, क्योंकि अभी तक वी हैड 3 गेम्स। मैंने पिछली वीडियो में बात की कि इन 3 गेमों में हम लोग कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास नज़र नहीं आए, बल्कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूमर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी विच हैड बीन गोइंग ऑन रिलेटेड टू प्लेयर्स, ईगोज़ के प्रॉब्लम्स, हांसी फ्लिक का स्टांस, एवरीथिंग सब डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए मैं आज तसल्ली से तुम लोग वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम स्क्रीन शेयर करें और बात करें कि सीन है क्या। सो अगर तुम जनरली देखो हमारा स्क्वाड क्या है, there is Robert Lewandowski, 37 years of age. He's a striker. He hasn't featured so far in this season due to some injury problems, muscle strain and stuff. फेरन टोरेस ने अब तक हमारी सारी मैचेस स्टार्ट की, और फेरन टोरेस का सीन ये है यार कि बहुत क्यूरियस केस है। फेरन टोरेस के बारे में बात करता हूँ। फेरन टोरेस का सीन ये है कि, और कुछ न्यूज़ भी आ रही है, आगे तुम्हें दिखाता हूँ चल के, कि बार्सिलोना मे बी सेटल फॉर फेरन टोरेस एज अ स्ट्राइकर। नाउ आई डोंट नो, अगर अभी तक तुम लोगों का ये सीज़न देख के अगर दिल नहीं भरा था तो अब ये न्यूज़ सुन के तो भर ही गया होगा और मर ही गया होगा, सो आई डोंट नो भाई। फेरन टोरेस आई हैव ह्यूज डाउट्स। हाँ, ही कैन बी अ गुड स्क्वाड प्लेयर, ही कैन कम फ्रॉम बेंच, और एज गुड एज ही हैज़ बीन, स्पेशली द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द सीज़न, जो पिछला सीज़न था उसमें जितना अच्छा उसने आके बेंच से स्कोर किया, गोल किए। पर भाई फेरन टोरेस को अगर तुम स्ट्राइकर मतलब रख रहे हो और इतने बड़ा मतलब चैंपियंस लीग और ये वाले गोल्स, तो फिर आप छोड़ ही दो, फिर आप कुछ और ही करो, गली मोहल्ले में खेल लो, या तो ज़्यादा यूरोपा लीग के लिए चले जाओ, क्योंकि बट आई डोंट नो, ठीक है? दिस इज समथिंग विच आई डेंट लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो तुम लोगों को पता लगी होगा मेरे रिएक्शन से, राइट? सो आई डोंट लाइक इट। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आती है, आगे चलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने सोफा स्कोर की, भाई ये सोफा स्कोर मुझे लगता है फीफा वालों की तो नहीं है, क्योंकि इनका बॉल नॉलेज बहुत फिट है, बट टू सम एक्सटेंट जो विंगर्स होते हैं वो कुछ चीज़ों में मिडफील्डर कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं। सो क्या कह सकते हैं इनको। सो एनीवे, लमीन यमाल इज आवर हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ, लेफ्ट राइट विंगर प्रॉपर। रफीनिया आ जाता है हमारा लेफ्ट विंगर, देयर इज पेड्री। अब देखो ये 3 प्लेयर्स जो है ना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं तुम्हारे, इसलिए मैंने इन तीनों के आगे ब्रेक लगा दी, क्योंकि अगर आपने सीजन कुछ उखाड़ना, these 3 are your players you have to be watching out for. Lamine Yamal for assist and score, Rafinha for general runs, his leadership quality जो पिछले सीजन हमने देखी थी, इस सीजन मुझे वो ऑनेस्टली इतनी नज़र नहीं आई। आई डोंट नो कि रफीनिया के साथ क्या चल रहा है, बट आई बिलीव कि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, सो गोइंग फॉरवर्ड ही विल जस्ट सेटल अप हिज इशूज़ एंड ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट गेटिंग दैट थिंग आउट फ्रॉम हिम, क्योंकि वो उसके अंदर है, वो इन बेटर, राइट? तो वो उसके अंदर से वो लीडरशिप वो निकल कर आएगी, वो रन्स निकालेगा, he'll get us, he can get us to somewhere honestly। और वो लास्ट सीजन भी ऑलमोस्ट हमें पहुंचा दिया था उसने, ऑलमोस्ट पहुंचा ही दिया था चैंपियंस लीग फाइनल में। सो ही डिड हिज बेस्ट इन द लास्ट सीजन एंड वी ऑल नो दैट। पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नॉट जस्ट एज अ मिडफील्डर, नॉट जस्ट एज रन्स, उसकी मूवमेंट ओवरऑल ऑन द पिच, उसकी अंडरस्टैंडिंग विद आवर प्लेयर्स, उसकी स्किल्स, उसका ला पॉजा, एवरीथिंग। पेड्री इज सेंटर पीस ऑफ आवर टीम। बहुत से लोग कहते हैं लमीन यमाल है, आई नो ही इज अनदर वन, बट पेड्री, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पेड्री। पेड्री अगर आपका है और खेल रहा है एंड ही इज फिट एंड ही इज बॉलिंग आउट, तो हर प्लेयर खेलेगा इवेंचुअली, हर प्लेयर का गेम अच्छा निकल कर आएगा इवेंचुअली, सो दैट्स व्हाट द पावर ऑफ पेड्री इज, दैट्स हाउ पावरफुल ही इज एज अ प्लेयर। बात कर लेते हैं अब इसके बाद मार्कस रैशफोर्ड की। भाई तो मार्कस रैशफोर्ड के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली, और वो हमें पता ही था, ठीक है? अब आप लोन पे लेकर आ रहे हो जुगाड़ करके, सो यू शुड नो दैट कि ही कांट बी दैट गुड, राइट? तो लेट्स सी, जैसे टाइम गुजरता है, आई हैव सम होप्स
कि मार्कस रैशफोर्ड एटलीस्ट और मुझे पता है क्या लगता है, आप जिसको लेफ्ट विंग पे खिला रहे हो ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना को गोइंग फॉरवर्ड इसको ऐसा नंबर 9 कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट लेवेंडोव्स्की किया उसके एब्सेंस में खिलाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई फील कि फेरन टोरेस गोइंग फॉरवर्ड जब लेवेंडोव्स्की फिट हो जाएगा तो फेरन टोरेस लेफ्ट पे शिफ्ट होगा और रैशफोर्ड आई पर्सनली बिलीव कैन प्ले वो वाला रोल जो अभी फिलहाल फेरन टोरेस खेल रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये प्लेयर्स ऐसे मूव करें तो ये पजल ज़्यादा अच्छा चल सकता है, बट दैट्स जस्ट माई जजमेंट। लेट्स सी सीजन आगे कैसे अनफोल्ड होता है और क्या चलता है इसमें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते। पाब्लो गावी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर पाब्लो गावी। अगर उसका पूरा बार्सिलोना का फ्यूचर इस सीजन पे डिपेंड करता है, एंड आई विल से दैट आउट लाउड, क्योंकि पाब्लो गावी हैज़ नॉट बीन पाब्लो गावी इन द लास्ट सीजन, राइट। सो वी ऑल नो कि गावी का जो जो उसकी सीलिंग है वो कहाँ है और वो पिछले सीजन कहाँ खेल रहा था, राइट। और इस सीजन अभी वो इंजर्ड है। देयर इज अ न्यूज़ कि ही माइट मिस द न्यूकासल गेम, ही माइट मिस द वेलेंसिया गेम एज वेल। वेलेंसिया गेम तो कर ही रहा है, न्यूकासल गेम भी मिस कर देगा, विच इज़ नॉट गुड आई थिंक, क्योंकि पाब्लो गावी शुड बी फिट, क्योंकि उसका प्री सीजन बहुत अच्छा गया था। ही वॉज अवर लाइक स्टैंड आउट स्टार फ्रॉम द प्री सीजन। सो अगर आप वो फॉर्म लेके चलते हैं यहाँ पे पहले 3-4-5 मैचों में थोड़ा सा वो बिल्ड कर लेते तो बीच में 1-2 ऑफ गेम्स भी हो जाए ना, तो बार्सिलोना फैंस और ओवरऑल मीडिया आपको थोड़ा डिस्काउंट कर देता है। बट नाउ ही विल बी अंडर लॉट ऑफ टाइट स्क्रूटनी। जब वो खेलने आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बनेंगे उसके लिए। एंड स्पीकिंग ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड स्क्रूटनी, पाब्लो गावी के बाद हम आते हैं डानी ओल्मो के ऊपर। सो डानी ओल्मो का सीजन अब तक हैज़ बीन शेट, ऑनेस्टली इट्स बीन सुपर बैड। 3 मैचेस में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया डानी ओल्मो। मुझे उसकी फिटनेस पे भी इश्यूज हैं, आई डोंट नो इफ ही इज 100% फिट और नॉट, बट ऑनेस्टली ही हैज़ बीन टोटली ऑफ कलर, लाइक टोटली ऑफ कलर नजर आया। उसकी फिनिशिंग नहीं चल रही है, ही कांट मेक राइट पासेस, ही कांट मेक कनेक्शन विद आवर प्लेयर्स। सो ये बहुत प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि बार बार वो सब ओके फरमीन आता है, बार बार फरमीन को लेकर आते हैं और डानी ओल्मो को। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू कि हांसी फ्लिक हैज स्टिल बीन ट्राइंग डानी ओल्मो एंड स्टिल हैज हिज फेथ, एंड वी ऑल हैव मतलब हमारा स्टार मार्की साइनिंग था लास्ट सीजन की, एंड कुछ मैचेस में तो ही वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। उसके बाद उसने अपना वो फॉर्म में डिप आया एंड ऑल दैट, वी नो दैट, राइट। सो लेट्स सी कि डानी ओल्मो कैसे अनफोल्ड होगा गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स सी। बात कर लेते हैं इसके बाद, जब मैं बात कर रही हूँ तो लेट्स स्टार्ट विद फर्मीन लोपेज, क्योंकि फर्मीन लोपेज इज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डानी ओल्मो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि फर्मीन लोपेज वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल इस सीजन। अब आफ्टर ऑल दोज रूमर्स लग रहा था कि वो चेल्सी जाएगा, जबकि मैंने आपको कहा था कि वो चेल्सी नहीं जाएगा, बट स्टिल नाउ दैट ही इज स्टेइंग आई वांट फर्मीन टू बी शाइनिंग ऑन, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। उसका गेम टाइम इस सीज़न बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेट्स जस्ट होप कि ये प्लेयर्स फिट रहें, बट अगेन वेरी क्रिटिकल सीजन फॉर फर्मीन लोपेज एज वेल, वेरी वेरी क्रिटिकल सीजन, क्योंकि उसको अपना बेस्ट निकालना है। ही इज़ नाउ 22, ही हैज़ टू गेट ऑन टू इट कि जहाँ पे वो एक बेसिकली स्टार्टर बन सके, सो ही इज़ नॉट अ स्टार्टर, एंड ये बात फर्मीन को पता है। सो आई थिंक इफ़ ही रियली पुशेस इट, और जिस तरह ऑफ कलर डानी ओल्मो आ रहा है, अगर वो थोड़ा सा पुश मार दे यहाँ पे, ही कैन बिकम अ स्टार्टर फॉर बार्सिलोना, एंड ऑब्वियसली उसके कैरियर के लिए इट वुड बी अ ह्यूज लीप। बात कर लेते हैं फ्रैंकी डियोंग की। सो ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग वी ऑल नो हैज़ बीन बटरी स्मूथ फॉर अस लास्ट सीजन। ही हैज़ बीन वेरी वेरी, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से चल रहा था, बट ही हैज़ गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स। और जिस तरह की फुटबॉल उसने खेली हम सबको पता है, राइट। पिछले सीजन और इस सीजन भी आई एम होपिंग द सेम, बट आई एम होपिंग इवन बेटर फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई एम स्टिल सी कि वो 28 पे 29 का हो जाएगा। ही इज हिटिंग हिज प्राइम, ही शुड बी हिटिंग हिज प्राइम नाउ, एंड बाय प्राइम आई मीन गोइंग ऑल सिलेंडर आउट। थोड़ा सा मुझे फ्रैंकी डियोंग ऐसा लगता है कि कभी कभी होल्ड बैक कर जाता है, दैट्स जस्ट हिज, मे बी हिज पर्सनैलिटी इज लाइक दैट, बट आई वॉन्ट हिम टू जस्ट गो आउट ऑन द फील्ड, एंड क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पार्टनरशिप पेड्री के साथ बहुत पिवटल है, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी रहेगी, नॉट जस्ट इन ला लीगा बट इन चैंपियंस लीग एज वेल। ही वुड बी वेरी 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 क्रिटिकल फॉर अस। बात कर लेते हैं अगले 2 मिडफील्डर्स की, जो कि हमारे लिए कसम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ इंजरी एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रोटेशंस। मार्क कसाडो एंड मार्क बर्नाल। कसाडो हैज़ बीन ग्रेट लास्ट सीजन, आई थिंक उसने आके अपने आप को थोड़ा सा मनवा लिया। मार्क बर्नाल वॉज लुकिंग वेरी ब्राइट, बट देन वी ऑल नो कि उसके ACL इंजरी हुई और उसका पूरा सीजन वेंट हेवायर। बट आई स्टिल बिलीव, आई फर्मली बिलीव कि मार्क बर्नाल इज मोर ऑफ अ प्लेयर दैट बार्सिलोना माइट बी गो फॉर इन गेम्स में, जहाँ पे आपको फ्रैंकी डियोंग को बेंच करना होगा, या जहाँ मे बी यू नीड सम एडेड पर्सन हु कैन जस्ट मेक शिफ्ट, क्योंकि पहले आपके पास ही ज़्यादा जो बॉल पीछे से क्रिएशन की ड्यूटी होती थी वो ज़्यादा इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं, और पहले 3 मैचेस में तो हमें नजर आया कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप, वो नहीं हो पा रही। सो वन गाय दैट कैन डू इट
इज एक्चुअली मार्क बर्नाल, बट लेट्स सी, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम बात कर रहे हैं कि आगे सीजन कैसे फ्लोट करेगा. सो आई पर्सनली बिलीव कि ही कैन बी अ ग्रेट पीस फॉर अस. और मार्कस आर्डो हम सबको पता है कि ही इज बैक ट्रैक रन्स, his overall football strength and knowledge is very very great. Obviously लास्ट सीजन भी उसका बहुत अच्छा था. बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पीस की, और एक प्लेयर में थोड़ा सा इस पे बात नहीं कर रहा, डानी रॉड्रिगेज. आई डोंट नो उसको कितना गेम टाइम मिलता है. ड्रो, लेट्स सी उसको कितना गेम टाइम मिलता है और फिर वो किस तरह से डेवलप हो पाता है. बट जितना कॉम्पिटिशन यहाँ पे है, आई हाईली डाउट कि उसको इतना टाइम मिल पाएगा. डिफेंडर्स की बात कर लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बार्सिलोना का, जिसके बारे में हमने कहा कि ये आपको एक एरिया स्ट्रेंथन करना ही करना है फॉर नेक्स्ट सीजन. बट क्या ही स्ट्रेंथनिंग हुई भाई, फॉर्म देख लेते हैं बेसिकली. सो पाउ कुबार्सी इज देयर ऑब्वियसली फ्रॉम लास्ट सीजन, ही वाज ग्रेट. जूल्स कुंडे वाज गुड. रोनाल्ड अराहो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ऐसा सीजन जो उसको डिफाइन करेगा उसका फर्दर करियर पाथ. ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसके बार्सिलोना में क्या सीन होगा. अगर ही वेंट ऑन टू बी अ फेलियर और उसका ये सीजन बहुत अच्छा नहीं जाता है, सो आई एम 100% श्योर कि बार्सिलोना में तो वो स्टे नहीं करा. बट अगर वो उसके बाद किसी और क्लब में जाएगा भी, तो फिर किस क्लब में जाएगा? देयर वोंट बी मैनी चॉइसेस एंड नॉट, आई मीन कोई बहुत अच्छा एलीट क्लब तो आपको फिर उठाना नहीं वाला. एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इज दैट. लेफ्ट बैक अलेजांद्रो बाल्डे बहुत इंपॉर्टेंट. राइट नाउ ही इज इंजर्ड अनफॉर्चुनेटली, एंड अगेन ये प्रॉब्लम्स रहेंगे भाई. यही इसीलिए आपको कवर चाहिए था इस एरिया में. एंड यहाँ से देखते ही लिस्ट आपको लग जाएगा कि हाउ थिन वी आर. सो देयर आर लाइक 7 डिफेंडर्स वी हैव, और जहाँ पे आपको एटलीस्ट 8 तो होने चाहिए थे, राइट? 4 और 4 की रोटेशन में चलाने के लिए. बट वी आर थिन ऑन नंबर्स. लेट्स सी. अलेजांद्रो बाल्डे एक लेफ्ट बैक आपके पास. फिर क्रिस्टेंसन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. क्रिस्टेंसन, एंड आई थिंक ही कैन बी अ वेरी 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 गुड प्लेयर. इन द एब्सेंस ऑफ इनिगो मार्टिनेज, ही कैन बी द ओनली वन जो उसको कहीं ना कहीं 50-60% फुलफिल करके दे सकता है. एरिक गार्सिया इंपॉर्टेंट है. ही कैन बी अ कवर फॉर आवर राइट बैक, सेंटर बैक. बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है. पिछला सीजन उसने बहुत हाई पे एंड किया. कुछ मैचेस में आके उसने जब मेकशिफ्ट ड्यूटीज दी तो दे वर ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट. बट स्टिल आई डोंट नो, मतलब मुझे डाउट है. मुझे लग रहा है कि इस पोजीशन पे हमारे पास एक और प्लेयर अच्छा होना चाहिए था. आई पर्सनली फील दैट वी आर थिन हियर इन नंबर्स. और फिर आ जाते हैं जेरार्ड मार्टिन, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया. बट आई थिंक जेरार्ड मार्टिन वॉज ग्रेट. आई थिंक ही वॉज नॉट दैट बैड. और बहुत इंपॉर्टेंट सीजन ऑब्वियसली इन सब डिफेंडर्स के लिए. गोलकीपिंग के सेशन की बात कर लें तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, क्योंकि वी स्टिल हैव टेस्ट स्टैचू जो कि इंजरी से बाहर हो गए 4 महीने की. तो अब देखते हैं वो वापस आएंगे तो क्या सीन बनेगा. और जो भी फियास्को चला, वी ऑल नो दैट, राइट? शेज़नी अगेन लास्ट सीजन ब्रिलियंट भाई. अभी सीजन ऑब्वियसली वो नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बार्सिलोना ने साइन जॉन गार्सिया. और क्या परफॉर्मेंस दिया है भाई जॉन गार्सिया ने. रायो वैलेकानो के बारे में एवरीबडी नोज नाउ कि देयर इज अ सीरियस गोलकीपर इन बार्सिलोना, and that is John Garcia now, who can be fantastic shot stopper, fantastic. मुझे जहाँ उसको थोड़ा सा ग्रोथ हुए देखना है जॉन गार्सिया को, वो है उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ऑब्वियसली उसका प्रॉपर स्वीपर कीपर रोल में फिट इन होता हुआ, जो कि बार्सिलोना का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, राइट? प्लेयर स्टैट्स की बात कर लेते हैं अब जल्दी से, जस्ट टू वाइंड अप. और उसके बाद ऑब्वियसली इस पर और वीडियोस में बनाऊंगा. बट सिंस इट्स एन इंटरनेशनल ब्रेक, सो इट वाज ग्रेट कि हम बात कर लें बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में. एक प्लेयर जो तुम लोगों को शायद मिस हो गया हो मेरे से भी, और तुम लोगों ने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड दैट इज रूनी पेड्राची, जो कि ऑब्वियसली साइन हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है. आई मीन साइन तो हो चुका है, रजिस्टर भी हो चुका है फ्रॉम ला लीगा एंड चैंपियंस लीग स्क्वाड में भी हमारा. इज अ फर्स्ट टीम प्लेयर नाउ. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि अगेन स्ट्राइकर्स और बाकी रोटेशन में कहीं ना कहीं द मिक्स इन अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज देयर वर साइंस. जब वो उसने प्री सीजन में आके खेला है तो देयर वर साइंस ही इज़ अ प्रॉपर क्रिएटर टाइप ऑफ विंगर. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम एक्चुअली. अब बात कर लेते हैं अभी तक की एवरेज सोफा स्कोर रेटिंग पर. देख रहा हूँ मैं कि प्लेयर्स रेटिंग क्या रही. सो ऑब्वियसली आपका टॉप प्लेयर लमीन यमाल रहा है, पेड्री, जॉन गार्सिया, सो यहाँ से आपको पता लगता है आपका सीजन कैसा जा रहा है. जॉन गार्सिया इज योर एट नंबर 3. टॉक अबाउट इट. गोलकीपर्स को तो एक्चुअली रेटिंग इतनी मिलती भी नहीं है. ही इज एट नंबर 3. फ्रेंकी डियोंग ऑब्वियसली. रफीनिया थोड़ा सा मुझे लो नजर आया. पाब्लो गावी, ही हैज अ ग्रेट स्टार्ट. आई थिंक वो वापस आएगा इंजरी से, तो ही हैज टू पिक इट फ्रॉम देयर. फेरन टोरेस हिट एंड मिस ऑब्वियसली. एरिक गार्सिया, ये सारे तुम प्लेयर्स देख लो. क्रिस्टेंसन, बाल्डे, कुबार्सी, कुंडे बहुत ऑफ कलर मुझे नजर आया. पता नहीं क्यों मुझे ऑफ कलर नजर आया. वो एक ही मैच में उन्होंने अभी तक स्टार्ट किया है. पहले 2 मैचेस एरिक गार्सिया स्टार्ट किए थे. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे. बट आई पर्सनली बिलीव देर माइट बी समथिंग जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगी. आई बिलीव क्योंकि जूल्स कुंडे हैज अ ह्यूज क्वालिटी. सो आई हैव लाइक ह्यूज फेथ कि वो सॉर्ट आउट कर ही लेगा. रोनाल्ड अराओ ऑब्वियसली. एंड टॉक अबाउट द लूजर्स हियर सो फार, डानी ओल्मो, रैशफोर्ड, फर्मीन लोपेज, लेवेंडोव्स्की तो अभी तक फीचर ही नहीं किए. बट आई थिंक डानी ओल्मो, रैशफोर्ड और फर्मीन, ये 3 प्लेयर्स को बहुत पिकअप करना पड़ेगा देयर फॉर्म.
right now they're obviously below the bar, so they have to pick it up. एक्सपेक्टेड गोल्स में तो ऑब्वियसली देखो लमीन यमाल तुम्हारा क्रिएटर है, फेरन टोरेस कहीं ना कहीं क्रिएटर रहा है, ऑब्वियसली रफीनिया। असिस्ट में देख लो तो अगेन लमीन यमाल एज अ टॉप, रफीनिया एट द नंबर 2, सो जैसे मैं तुम लोगों को गोल असिस्ट में अगर तुम देख लेते हो तो लमीन यमाल इज योर टॉप प्लेयर, फेरन टोरेस नंबर 2, रफीनिया नंबर 3, technically 2, right? Pedri somehow, what a golazo he hit the other day. So again, all in all मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं आपको अभी ये टीम बिल्ड होती हुई नजर आएगी। एंड आई थिंक जो मेरे अगर मैं तुम्हें टॉप 3 प्लेयर्स बताऊं नाउ, जो टॉप 3 होंगे वो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे लगता है कि टॉप 3 में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए लमीन यमाल, पेड्री और ऑब्वियसली एक प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत बहुत क्रिटिकल हो सकता है, दैट्स रॉबर्ट लेवेंडोस्की गाइस। उसको आप हल्के में ना लो। आई नो ही इज 37, आई नो ही स्कोर्ड 42 गोल्स लास्ट सीजन, he can still do 30 plus this season easy comfortably. I know रोटेशन ज़्यादा होएगी, I know उसकी पोजीशन पे आके फेरन टोरेस या रशफोर्ड खेलेंगे, मे बी someone else as well, रूनी बर्गाजी में भी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की अपने बेस्ट रन्स मार दे, क्योंकि आपके पास इस वक्त वो बेस्ट फॉर्म ऑफ प्लेयर है जो कि रन्स मार सकता है, नॉट जस्ट बॉक्स में प्रेजेंस तो है ही, उसके अलावा भी जब टीमें टफ होंगी, जब आगे आने वाले मैचेस काफ़ी टफ है। बार्सिलोना ने वेलेंसिया को खेलना, अगर तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, न्यूकासल को खेलना, उसके बाद PSG को खेलना, सब इट विल बी टफ गेम्स। वहाँ पे आपको ऐसा प्लेयर चाहिए और आई थिंक लेवेंडोस्की बहुत बहुत क्रिटिकल है विद आवर सक्सेस दिस सीजन। लेट्स सी। ठीक है, न्यूज़ की जल्दी जल्दी अगर बात करता जाऊँ तो तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि कुछ चीप अल्टरनेटिव्स बार्सिलोना ट्राई कर रहा है फॉर द डिफेंस। It means that there is a problem. There is never be a smoke without fire. So I think कि देखो बार्सिलोना को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन तो है कि हम लोगों का सीन थोड़ा सा बैड है, राइट? ये मैंने जैसे तुम लोगों को बताया कि स्क्वाड नंबर्स आउट तुम्हारे सामने हैं, यहाँ पे देख लो तुम इन सब चीज़ों को। उसके बाद फेरन टोरेस की जैसे मैं तुम लोगों को न्यूज़ दे दी, एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है वही है कि बार्सिलोना माइट एंड लेवेंडोस्की, ऑब्वियसली व्हिच मेक्स सेंस। लेवेंडोस्की इन बार्सिलोना saying that this would be his last season in Barca and then we'll just call it a day, which is a very good news considering he will turn 38 and close to 39 years of age at that point of time. So I think Barcelona have to look forward to Lewandowski, but this season would be very 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 important. अगर बार्सिलोना कुछ भी सक्सीड करना है तो लेवेंडोस्की अगेन मैंने बोला हैज़ टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ इट। अब एक जो न्यूज़ लास्ट पे जाते जाते मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ वो है मार्क गीही की। वेरी इंटरेस्टिंग, डेडलाइन डे पे ट्रांसफर ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, नहीं हो पाता टू लिवरपूल। मुझे समहाउ लगता है कि लिवरपूल वुड बी स्टिल हॉट फेवरेट्स टू लैंड गीही, क्योंकि उन्होंने जितना उस प्लेयर जितनी एडवांस थी डील, और इट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली कि वो डील कोलैप्स कर गई। बट और मुझे ऐसा लगता है कि गीही क्योंकि ही इज करंटली प्लेइंग एट क्रिस्टल पैलेस, सो बार्सिलोना माइट बी फार ऑफ, बट देयर इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो फ्री ट्रांसफर हो सकता है नाउ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं करता है। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वन टू वॉच आउट फॉर। एंड डेफिनेटली आई वुड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेक्स्ट सीजन ऑब्वियसली हमें ये पोजीशन तो स्ट्रेंथन करनी ही है। सो इफ यू कैन गेट मार्क गीही आई वुड बी ऑल इन, राइट? ये थी आज तक की वीडियो बॉयज़। तुम लोग बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी अब तक, तुम लोगों की क्या थॉट्स हैं, क्या सीन है तुम लोगों का, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या चल रहा है, सो जस्ट गिव मी गुड मेरा एनालिसिस तुम लोगों को कैसा लग रहा है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी कमेंट्स में मुझे राय ज़रूर देते जाओ कि तुम लोगों की होप्स क्या हैं इस सीज़न से, और वो भी स्पेशली बार्सिलोना की इस टीम और इस स्क्वाड से। और अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो वो क्या है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, जैसे मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मुझे डिफेंस में ऐसा लगता है कि बार्सिलोना इज थिन इन नंबर्स। बाकी में हम फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, बट दैट्स वन एरिया जो कि हमारा पिछले सीजन भी वीक था और इस सीजन तो और ही वीक हो गया। टेल मी अबाउट योर थॉट्स, और फिर मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में जो कि थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बार्सिलोना के गेम मेकिंग सेशंस पे, और ऑब्वियसली बार्सिलोना की टेक्निकल अप्रोच पे, और वो अब तक कैसी रही है और कहाँ पे बार्सिलोना को ट्वीक करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल एनालिसिस बना रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियोस को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर सकते हो तो कर दो वीडियोस। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियोस में। हasta la vista, ladies and gentlemen. बाय बाय।